हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर राज स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का देखो जो हमारा वीडियो है ये भूगोल से संबंधित है और आने वाले टाइम पे हम भूगोल के सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। जैसा कि देखो ये हमारा पार्ट 1 है और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भूगोल का सामान्य परिचय और इसके अलावा ब्रह्मांड से संबंधित जो भी हमारे फैक्ट हैं उन सबको हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलते हैं तो दोस्तों, जैसे कि देखो पहले हम सीखने वाले हैं भूगोल का सामान्य परिचय। जैसे कि देखो जो हमारे शब्द है भूगोल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है जियोग्राफी, और जो हमारा शब्द जियोग्राफी है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो हमारा शब्द है जियो, जिसका जो मीन्स होता है वो होता है पृथ्वी, और सेकंड जो हमारा शब्द है ग्राफी, जिसका जो मीन्स होता है वो होता है वर्णन करना। तो देखिए जो हमारा कम्प्लीटली जो शब्द है जियोग्राफी, इसका जो हमारा मीन्स है वो क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना। ओके दोस्तों, अब देखिए इनसे संबंधित कुछ हमारे वैज्ञानिक थे जिनके हमें नाम पता होने चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो पहले जो हमारे वैज्ञानिक हैं या जिन्हें भूगोलवेत्ता हम कह सकते हैं, जिनका नाम है इरेटोस्थेनिज। इनसे संबंधित देखो कौन से फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। पहला जो देखो है कि इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। ओके दोस्तों, जियोग्राफी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, इरेटोस्थेनिज ने। इसके अलावा देखिए इन्होंने ही संसार का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया और इन्हें व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है, और इसके अलावा इन्हें ही पहला वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता माना जाता है। ओके दोस्तों, जो पहले जो हमारे थे क्या नाम है जिनका, इरेटोस्थेनिस। इनसे संबंधित क्या फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। पहला देखो इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, संसार का मानचित्र बनाया, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है और इन्हें ही पहला वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता माना जाता है। आगे देखिए जो सेकंड है हमारे, जिनका नाम है पोसिडोनियस। इनसे संबंधित क्या फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। इन्हें देखो भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ओके दोस्तों, भौतिक भूगोल का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, पोसिडोनियस को। आगे देखिए हेकेटियस जिन्हें कहा जाता है भूगोल का पिता। ओके, हेकेटियस को क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हम्बोल्ट और रीटर, जिन्हें कहा गया है भारतीय भूगोल का पिता। ओके दोस्तों, तो ये जो हमारे चार थे। इसके अलावा देखो लास्ट है हमारे, जिनका नाम है जेल्स रेनेल, इन्हें कहा जाता है आधुनिक भूगोल के पिता। तो देखो जो हमारे 5 जो वैज्ञानिक थे जिनके हमें नाम है याद होने चाहिए। पहला कौन सा है, इरेटोस्थेनिज, जिन्हें कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का पिता। सेकंड देखिए पोसिडोनियस, जिसे कहा जाता है भौतिक भूगोल का पिता। और जो थर्ड है हमारे हेकेटियस, जिन्हें कहा जाता है भूगोल का पिता। हम्बोल्ट और रीटर, जिन्हें कहा जाता है भारतीय भूगोल का पिता। और इसके अलावा हमारा क्या है, जेल्स रेनेल, जिन्हें कहा जाता है आधुनिक भूगोल का पिता। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसा कि देखो आगे जो हम सीखने वाले हैं ब्रह्मांड से संबंधित जो भी हमारे फैक्ट हैं। पहले देखो हम समझते हैं कि जो ब्रह्मांड जो हमारा शब्द है ये क्या है। जैसे देखो जब हम रात को आकाश में देखते हैं तो हमें काफ़ी सारे तारे दिखते हैं। तो देखिए आसपास की जितनी भी जो हमारे आसपास की चीज़ है, वातावरण है, और इससे बाहर जितने भी हमारे ग्रह है, ध्रुव, धूमकेतु, चांद, तारे, सूरज, ये सभी ब्रह्मांड के अंग हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए ब्रह्मांड की बनावट का जो अध्ययन है उसे कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ओके, क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट देखिए अब हम समझेंगे कि जो ये इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है जो चारों तरफ फैला हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे कि देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है हमारी वृहद विस्फोट, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, से हुई है। ओके, ब्रह्मांड की जो हमारी उत्पत्ति है वैज्ञानिकों के अनुसार वृहद विस्फोट, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, इस सिद्धांत से हुई है। जो ये सिद्धांत है वो हमारा किसने दिया, वो दिया है जॉर्जेस सुमात्रा ने। ओके दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी जो हमारी वो किससे संबंधित है या किसने दिया, ये हमारी दिया जॉर्जेस सुमात्रा ने। चलते दोस्तों
कि ब्रह्मांड की जो हमारी उत्पत्ति है उसके पीछे क्या कारण है, या हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है जिसे विस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, यह आखिर में क्या था। जैसे कि देखो, जो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार अरबों वर्ष पूर्व ये जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक बिंदु के रूप में था। ये कम्प्लीटली हमारा क्या था, एक बिंदु के रूप में था, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। ओके, फिर क्या हुआ देखो कि इस बिंदु को वैज्ञानिकों ने क्या कहा, विलक्षणता का बिंदु कहा, और इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ। ओके, और इसका विस्तार होने लगा। विस्तार यानी कि ये अंतरिक्ष में चारों तरफ फैलने लगा। आगे देखिए, जो टूटे हुए इसके जो अंश थे वो अंतरिक्ष में दूर दूर तक बिखर गए, और इन्हीं अंश से आकाश गंगा निर्मित हुई, और हमारा जो ब्रह्मांड है उसका वर्तमान स्वरूप सामने आया। ओके दोस्तों, क्या होता है देखो कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है वो एक बिंदु के रूप में था, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। और इस बिंदु में क्या हुआ, अधिक तापमान के कारण विस्फोट हुआ, और विस्फोट से जो इसके टुकड़े हैं वो चारों तरफ फैलने लगे। ओके, और इसके कारण ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते देखो, ब्रह्मांड का जो हमारा स्वरूप है या इसका जो रूप है, आकार है, वो किस तरीके का है, ये हम सीखने वाले हैं। जैसा कि देखो, आकाश में हमारे जितने भी तारे हैं वह सभी एक विशाल योजना का सदस्य हैं। ओके, और देखो जो तारों की इस योजना को क्या कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं तारों का जो हमारा समूह होता है उससे ही क्या कहा जाता है, मंदाकिनी कहते हैं। आकाश में करोड़ों क्या है, मंदाकिनियाँ हैं। जैसे कि देखो, सूर्य जिस मंदाकिनी में आता है उसे क्या कहा जाता है, आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहा जाता है। और आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी जो मंदाकिनी है वो हमारी कौन सी है, देवयानी है। ओके, आकाश गंगा की जो आकृति है वो इसे ठीक कर लेना, सर्पिलाकार है। ओके, सर्प के समान। और इसके अलावा देखो, इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे कि देखो, ये आप चित्र में देख रहे होंगे, ये हमारी क्या, आकाश गंगा है। ओके, जिसे हम दुग्ध मेखला भी कह सकते हैं। इसका जो आकार है हमारा सर्पिलाकार है, और इसमें कई सारे तारे हैं, करोड़ों संख्या में तारे हैं। ओके, आगे देखिए, कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें सारे पॉइंट पता होना चाहिए। क्या है, जैसे कि देखो, पहला जो हमारा पॉइंट है कि आकाश गंगा का जो सबसे चमकीला तारा है वो हमारा क्या, साइरस है, जिसे हम व्याध या लुब्धक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हबल नियतांक। ये क्या है कि यह इस बात का संकेत था कि जो मंदाकिनियाँ हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रही है। मंदाकिनियों के दूर भागने की जो गति है वो उनके दूरी के समानुपाती है, यानी कि जो मंदाकिनी जितनी दूर है उतनी ही वो क्या है, तेज़ी से दूर भाग रही है। इसे ही क्या कहा जाता है, हबल नियतांक, या इसे हबल नियम कहा जाता है। ओके दोस्तों, जो हमारी मंदाकिनी है, आकाश में करोड़ों मंदाकिनियाँ हैं, जो जिस मंदाकिनी से जितनी दूर है वह उतनी ही तेज़ी से उस मंदाकिनी से दूर भाग रही है। इसे ही क्या कहा जाता है, हबल नियतांक कहा जाता है। आगे देखिए, डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या है कि ब्रह्मांड में ऐसे पदार्थ की मौजूदगी है जो अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और उन्हीं के कारण ब्रह्मांड का लगभग 25% द्रव्यमान इसी अदृश्य पदार्थ के कारण है। वैज्ञानिकों ने इसे ही क्या कहा है, डार्क मैटर कहा है। ओके दोस्तों, आगे देखो, तारों का जो हमारा रंग है वो उनके तापमान का सूचक होता है। जो सर्वाधिक तापमान है वो नीले रंग का होता है, और उसके बाद हमारा पीला, और फिर उसके अलावा लाल आदि जो हमारे रंग हैं जो किसके सूचक होते हैं, तापमान के। हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप आने वाले और भी वीडियो देखना चाहते हैं भूगोल से संबंधित तो हमारे चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।